सब कोई बैठ गया जी? चलो तो आज हम लोग जो दूसरा चैप्टर पढ़े थे पैनोरमा का, मी एंड इकोलॉजी बीट, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखेंगे कौन कौन सा इसमें इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, जिम आस्क्ड मिस्टर ग्रीन टू कीप द ओल्ड न्यूज पेपर्स फॉर द स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन हु डॉट डॉट देम। यहाँ पे जिम जो है, जो ग्रीन थी उससे पूछता है, कहता है कि जो आपकी पुराने अखबार हैं उसको आप जमा करके रखिए, और जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन वाला जो स्कूल पिकअप है वो आ करके क्या कर लेगा, उसको ब्रंट मतलब जला देगा या खरीद लेगा या पढ़ेगा या कलेक्ट कर लेगा, यानी कि संग्रहित कर लेगा। तो उसमें कहे थे, जिम कहता है मिस ग्रीन से कि आप जो न्यूज़पेपर को अभी फेंक रही हैं या जला रही हैं उसको जलाइए मत, क्या कीजिए, उसको रख दीजिए। स्कूल पिकअप जब आएगा ना तो उसको क्या कर लेगा, कलेक्ट कर लेगा, उसको लेके चला जाएगा और फिर उससे नया पेपर बनाया जाएगा। तो ये बात उससे कहता है, यानी पहला का सही ऑप्शन डी है। ठीक, दूसरा देखो। दूसरा है, जिम टोल्ड मिस्टर जॉनसन दैट इट वुड रिड्यूस डॉट 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 एंड सेव इकोलॉजी इफ ही डिड नॉट यूज हिज कार फॉर ट्रेवलिंग टू शॉर्ट डिस्टेंस। जिम कहता है मिस्टर जॉनसन से कि यदि आप छोटी दूरियों के लिए, मतलब छोटी यात्रा कर रहे हैं छोटा छोटा, तो उसके लिए यदि आप कार का उपयोग न करें तो यहाँ पे बचत होगी, बचाया जा सकता है। किसको? एक तो आप इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं, और दूसरा और किसे बचा सकते हैं, तो वो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, पेट्रोल को, पोल्यूशन को, वेट को या डीजल को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पॉल्यूशन। आप प्रदूषण फैलने से बचा सकते हैं। पहला तो कि आप पारिस्थितिकी को बचा सकते हैं, दूसरा अगर आप गाड़ी का उपयोग नहीं कीजिएगा तो प्रदूषण फैलने से भी बचा सकते हैं। तो दूसरा का सही जवाब बी हो जाएगा। उसके बाद है, इन मी एंड द इकोलॉजी बीट ही नरेटर टॉक्स अबाउट हाउ ही एडवाइस एवरीबॉडी व्हाट दे शुड डू टू प्रोटेक्ट द डॉट डॉट। पूछा जा रहा है कि मी एंड इकोलॉजी बीट में जो नरेटर है या जैसे जो जिम है वो किस चीज़ को बचाने के लिए, किसके संरक्षण के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों को जागरूक करने का काम करता है, लोगों से बात करता है। एल्डरली यानी बुजुर्ग लोगों को, इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी को, चिल्ड्रन माने बच्चों को, या पेडेस्ट्रियंस मतलब पैदल यात्री को, किसको बचाने की बात कर रहा है, तो वो इकोलॉजी को बचाने का काम करता है, यानी लोगों को जागरूक करता है कि हमें पारिस्थितिकी को बचाना चाहिए। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा। फिर देखो, द नरेटर टोल्ड मिस्टर विलियम्स नॉट टू बर्न लीव्स एज इट इज डॉट डॉट फॉर द एयर एंड इकोलॉजी। यहाँ पे जो नरेटर है वो मिस्टर विलियम से कहता है कि आपको पत्ते नहीं जलाना चाहिए, ये होता है हवा और पारिस्थितिकी के लिए। अब क्या होता है, एक्सीलेंट मतलब बहुत बढ़िया होता है, बैड मतलब बुरा होता है, गुड मतलब अच्छा होता है, या हेल्पफुल मतलब मददगार होता है। तो मिस्टर विलियम्स को कह रहा था जिम कि आप पत्ता नहीं जलाइए क्योंकि ये हवा के लिए और पारिस्थितिकी के लिए बुरा होता है, यानी बैड होता है। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है, द ऑथर ऑफ मी एंड इकोलॉजी बीट यूज टू मीट पीपुल एंड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट। जो यहाँ पे मी एंड इकोलॉजी बीट जो कहानी है उसमें जिम जो है वो लोगों से मिलता है और मिल के किस चीज़ के बारे में लोगों को जागरूक करने का काम करता है। इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य के महत्व के बारे में बताता है, इम्पोर्टेंस ऑफ मनी यानी पैसे के महत्व के बारे में बात करता है, या इकोलॉजी के महत्व के बारे में बात करता है, या खेल के महत्व के बारे में। तो जिम लोगों से मिल करके इकोलॉजी के महत्व के बारे में लोगों को बताता है और जागरूक करता है, कहता है इसका हमें संरक्षण करना चाहिए। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर है, वेन द ऑथर मी एंड इकोलॉजी बीट वेन टू मिस्टर विलियम्स ही वाज। जब यहाँ पे जिम जो है वो जाता है मिस्टर विलियमसन के घर, तो उस टाइम पे मिस्टर विलियमसन जो है वो क्या कर रहे थे, आग जला रहे थे या पुआल जला रहे थे या जंगले जला रहे थे या पत्तियों को जला रहे थे। तो जब मिस्टर विलियमसन के घर जिम गया था तो वो क्या कर रहे थे, पत्तियों को जलाने का काम कर रहे थे। तब ना उनको बोला था कि इसको मत जलाइए, ये एयर के लिए और इकोलॉजी के लिए बुरा है, बैड है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, डी, वो पत्तियों को जला रहे थे।
उसके बाद है इन मी एंड इकोलॉजी बीट द पोस्ट ऑफिस वाज डॉट डॉट फ्रॉम मिस्टर जॉनसन हाउस। मी एंड इकोलॉजी बीट में जो मिस्टर जॉनसन है, मिस्टर जॉनसन के घर से कितने दूरी पर, कितने ब्लॉक के बाद पोस्ट ऑफिस था? 1 ब्लॉक, 3 ब्लॉक या 2 ब्लॉक्स या फिर 4 ब्लॉक्स। तो यहाँ पे वो जो दूरी है वो 2 ब्लॉक्स की दूरी पर था, यानी कि 2 ब्लॉक के बाद था। इसीलिए वो बोला था जिम मिस्टर जॉनसन को कि आप गाड़ी का उपयोग न करके आप पैदल भी यहाँ जा सकते हैं, इससे आपका यहाँ पे पोल्यूशन होने से भी बच जाएगा और पारिस्थितिकी भी बचेगा। तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? सी। उसके बाद मी एंड इकोलॉजी बीट इज ऑल अबाउट, जो मी एंड इकोलॉजी बीट जो कहानी तुम लोग पढ़ा उसमें सब मिला के किस चीज़ के बारे में था? पानी के संरक्षण के बारे में, या इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संरक्षण के बारे में, या फिर यहाँ पे जंगल के संरक्षण के बारे में, या फिर मानव संसाधन के संरक्षण के बारे में? किसकी संरक्षण की बात हो रही थी? तो पूरे कहानी में हम लोग इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के संरक्षण के बारे में पढ़े, यानी कि बी इसका सही जवाब हो जाएगा, प्रिजर्विंग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। आगे अकॉर्डिंग टू जिम हु यूजेस इलेक्ट्रिक एप्लायंसेज द मोस्ट, जिम के अनुसार जो भी विद्युत से चलने वाले यंत्र हैं, जो भी इलेक्ट्रिक मशीन है, उसका उपयोग सबसे ज़्यादा कौन करता है? महिलाएं करती है, पुरुष लोग करते हैं, या जो नौजवान लड़कियां हैं वो करते हैं, या जो बूढ़े लोग हैं वो करते हैं। तो जब वो जिम सगरों से सब जगह से वो लोगों को जागरूकता फैलाने के बाद, प्रदूषण के बारे में, पारिस्थितिकी के बारे में बताने के बाद और उल्टा खुद सुनने के बाद जब घर जाता है तो वहाँ देखता है कि उसकी माँ भी इलेक्ट्रिसिटी से मशीन चला रही थी, और वहीं पे वो बोलता है कि वीमेन जो है वो इलेक्ट्रिक एप्लायंस का उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं, यानी कि जिम के अनुसार कौन सबसे ज़्यादा उपयोग कर रहा है उसका? वीमेन। ठीक, तो वीमेन इसका सबसे ज़्यादा उपयोग कर रही है। 9 का सही जवाब ए है। अकॉर्डिंग टू जिम नोबडी वांट्स टू डू एनीथिंग अबाउट, जिम के अनुसार कोई भी व्यक्ति किस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं करना चाहता है? प्लांट्स यानी पौधों के बारे में, सिक्योरिटी सुरक्षा के बारे में, इकोलॉजी पारिस्थितिकी के बारे में, या इनमें से किसी की नहीं। तो जिम के अनुसार कोई भी व्यक्ति इकोलॉजी के बारे में यानी पारिस्थितिकी के बारे में कुछ नहीं करना चाहता है। उपदेश सब कोई देता है, बात अच्छा सब कोई करता है उनमें, लेकिन इसके संरक्षण की जब बात आती है तो कोई आगे नहीं आता है। तो जिम के अनुसार इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी, इकोलॉजी। उसके बाद है नो बडी इज विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी इज सेड बाय, ये जो शब्द आया है कि कोई भी इकोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं करता है, ये कथन किसका है? उस कहानी में कौन ये बात बोलता है? जिम बोलता है, जैक बोलता है, माइकल बोलता है, जिल बोलता है? तो इसको तुम ऑप्शन से ही पकड़ लो, किताब में कहीं भी इन तीनों का नाम है ही नहीं, ना तो कहीं जैक है, ना माइकल है, ना जिल है। मिस्टर जॉनसन है, मिस ग्रीन है, ठीक, मिस्टर विलियम्स है, लेकिन ये तीनों नाम नहीं है, यानी कि इसका सही जवाब कौन है? ये है। किताब पढ़ेगा तो उसमें लिखा हुआ है नो बडी इज विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी एक्सेप्ट मी, यानी कि मुझे छोड़कर कोई भी व्यक्ति इकोलॉजी के बारे में नहीं सोचता है, उसको बचाने का काम नहीं करता है। ये बात जिम बोलता है, तो ए इसका सही जवाब है। उसके बाद है हु हैज रिटन मी एंड द इकोलॉजी बिट, मी एंड इकोलॉजी बिट जो कहानी पढ़ा वो लिखा किसने है? जॉन लेक्साउ ने, लियो टोल्स्टॉय ने, टोनी मॉरिसन ने, या आरसी हचिंसन ने? तो इसको कौन लिखा है? जॉन लेक्साउ के द्वारा लिखा गया है। स्पेलिंग यहाँ गलती है, जॉन लेक्साउ का सही स्पेलिंग होगा JOAN, ठीक, बाकी सब सही है। तो जॉन लेक्साउ के द्वारा ये कहानी लिखा गया है। लियो टोल्स्टॉय का पता है, लिटिल गर्ल वाइजर देन मैन, याद है? टोनी मॉरिसन वाला वंस अपॉन अ टाइम वाला, आरसी हचिंसन के तो पीछे वीडियो हम लोग भी बनाए हैं इस पर, कौन था? द पेज फॉर लिविंग, ये इनका था, ठीक। तो इस सबको भी ध्यान में रखना है, ये सब सवाल पूछा जाता है, ठीक, राइटर और उसके कहानी का। आगे जिम फाउंड मिस्टर विलियम बर्निंग, जब जिम गया था मिस्टर विलियम के घर तो कौन सा काम कर रहे थे? क्या जला रहे थे? किताब जला रहे थे, पौधों को जला रहे थे, पत्तियों को जला रहे थे, या प्लास्टिक जला रहे थे? तो वो पत्तियों को जलाने का काम कर रहे थे, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जिम आस्क्ड मिस ग्रीन टू सेव द ओल्ड न्यूज़पेपर्स फॉर द स्कूल
यहाँ पे जिम जो है मिस ग्रीन को कहता है कि आप इसको जला रही है, फेंक रही है, वो मत कीजिए, इसको जमा करके न्यूज़पेपर को रखिए। स्कूल ऑफिस आके इसको ले जाएगा, स्कूल पिकअप आकर ले जाएगा, या चिल्ड्रेन या लाइब्रेरी। तो बुक पढ़िएगा तो उसमें है स्कूल पिकअप आकर के इसको कलेक्ट कर लेगा, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखो, मिस्टर जॉनसन वाज आस्क्ड टू यूज हिज कार लेस इनटू ऑर्डर टू सेव द डॉट डॉट डॉट। जो है यहाँ पे मिस्टर जॉनसन को कहा जाता है कि आप कार का उपयोग कम कीजिए, किस चीज़ को बचाने के लिए, इन्वायरमेंट को, डीजल को, वेट को, या पेट्रोल को। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा इन्वायरमेंट, ए इन्वायरमेंट। और इसमें कहा जाएगा तुमको इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को बचाने के लिए यहाँ पे कहा जाता है जिम द्वारा मिस्टर जॉनसन को कि आप कम प्रयोग कीजिए गाड़ी का, ताकि इन दोनों का बचत हो सके। यहाँ पे ऑप्शन में हम लोग को सिर्फ इन्वायरमेंट है तो इन्वायरमेंट हो जाएगा। ठीक, इकोलॉजी है तो वो भी होगा। प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी इज इजी बट इट इज डिफिकल्ट टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ है। पूछा जा रहा है कि इकोलॉजी के बारे में उपदेश देना आसान है, हर कोई इसके बारे में बात कर लेता है कि हाँ ऐसे करना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन मुश्किल का है इसमें। प्रिजर्वेशन मतलब इसका संरक्षण करना, या वाटर वेस्टेज मतलब पानी को बर्बाद करना, या यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है जो जनसंख्या वृद्धि उसके रूल को मानना, या नॉइज पोल्यूशन इसको मानना। कौन सा रूल को मानना मुश्किल है? तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रिजर्वेशन। उपदेश देना तो आसान है कि इकोलॉजी बचाना चाहिए, लेकिन जब बचाने की बात आती है तो लोग इसमें पीछे हट जाते हैं, वो काम नहीं कर पाते हैं। जिम आस्क मिस ग्रीन टू सेव डॉट डॉट सो दैट दे कैन बी मेड इनटू पेपर। यहाँ पे जिम जो है वो मिस्टर ग्रीन को कहता है, मिसेज ग्रीन को, कि आप सेव कीजिए। किस चीज़ को? यहाँ पे कहता है कि आप सेव कीजिए ताकि इसको फिर से पेपर में बदला जाए। सेव करने के लिए किस चीज़ को कहता है? रखने के लिए किसको? पत्तियों को, कचरे को, न्यूज़पेपर को, या फल फूल के छिलके को? तो वो न्यूज़पेपर को कहता है कि न्यूज़पेपर को आप बचा के रखिए, स्कूल पिकअप आएगा उसको ले जाएगा और फिर से उसको पेपर में बदल देगा। ठीक, तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। मिस्टर जॉनसन टेल्स जिम दैट ड्राइविंग हिज मोटर बाइक काउजेस डॉट डॉट पोल्यूशन। जब मिस्टर जॉनसन को जिम कहता है कि आप गाड़ी का उपयोग कम कीजिए, तो मिस्टर जॉनसन भी उसको एक उपदेश देते हैं। वो भी कहते हैं कि आप जो पूरे दिन मोटर बाइक से घूमते रहते हैं वो कम उपयोग कीजिए, क्योंकि उसके कारण पोल्यूशन फैल रहा है। कौन सा पोल्यूशन? नॉइज पोल्यूशन यानी कि ध्वनि प्रदूषण, सोइल मतलब मिट्टी प्रदूषण या मृदा प्रदूषण कहो, वाटर मतलब जल प्रदूषण या वायु प्रदूषण। तो गाड़ी चलने से आवाज़ होती है, और आवाज़ किस में आ जाएगा? ध्वनि प्रदूषण में। तो जॉनसन जिम को कहता है कि आप जो पूरे दिन मोटर बाइक चलाते हैं उससे ध्वनि प्रदूषण फैलता है, तो पहले आप वो चलाना बंद कीजिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए नॉइज पोल्यूशन। ठीक, उसके बाद देखो, मिसेज ग्रीन गोज अवे ऑन। मिसेज ग्रीन जो है हर वीकेंड पर, मतलब वीकेंड पे जाती थी, हर सप्ताह वो वीकेंड पे यानी कि छुट्टियां मनाने जाती थी। तो किस दिन जाती थी? थर्सडे और फ्राइडे को, वेडनेसडे और थर्सडे को, या सैटरडे संडे को, या फिर मंडे और ट्यूसडे को। तो वो कब जाती थी? सैटरडे और संडे को। मिस ग्रीन प्रत्येक सप्ताह में सैटरडे और संडे को वीकेंड पर छुट्टियां मनाने जाती थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। जिम एडवाइसेस डॉट डॉट टू वॉक टू द पोस्ट ऑफिस। जिम ने किसको सलाह दिया था कि आप पोस्ट ऑफिस तक पैदल चल के जाइए? ग्रीन को, स्मिथ को, विलियम को, या जॉनसन को? तो वो जॉनसन को कहा था कि आप ये 2 ब्लॉक तो है, आप पैदल भी जा सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। हु मेक्स अ रन फॉर द कार। कार के पास यानी कार के लिए कौन दौड़ते हुए, झपटते हुए जा रहा था? जिम, मिसेज ग्रीन, मिस्टर जॉनसन या मिस्टर विलियम? तो कार के पास कौन झपटते हुए जा रहा था जल्दीबाजी में? मिस्टर जॉनसन। ठीक, तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। द ऑथर एडवाइसेज मिसेज ग्रीन टू सेव है। यहाँ पे जिम जो है वो मिस ग्रीन को एक सलाह देता है किसी चीज़ को बचाने के लिए। किस चीज़ को? स्टील यूटेंसिल्स को, डस्टर्स को, कप्स को, या एल्युमिनियम केन्स को? तो न्यूज़पेपर्स था और दूसरा में क्या था? एल्युमिनियम केन्स था। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसको बचाने की वो बात करता है।
यू शुडंट बर्न दोज लीव्स, इट इज बैड फॉर एयर। यहाँ पे जो पूछा गया है किताब से तुमको एक उठा के दिया गया है कि आप पत्तियों को नहीं जला सकते हैं, ये हवा के लिए बुरा होता है, उसके लिए हानिकारक होता है। ये बात जिम बोल रहा है। बोल कौन रहा है ये बात को? तो इस बात को बोलने का काम कर रहा है। ये भी पूछ सकता है कि किसका कथन है, किसने बोला है। तो ये बोल रहा है अभी जिम। अब जब जिम बोल रहा है तो किसी व्यक्ति को तो बोल रहा होगा। तो वो व्यक्ति कौन था? मिस्टर विलियम्स था या ग्रीन थी या नरेटर है या जॉनसन है? तो ये बात वो बोल रहा था मिस्टर विलियम को। जब उसके घर गया था तो मिस्टर विलियम क्या कर रहा था? पत्तियों को जला रहा था। तो उसी को बोला था कि आपको ये नहीं जलाना चाहिए, ये हवा के लिए बुरा होता है। तो ये बात जिम बोल रहा है। अब किसको बोल रहा है? तो मिस्टर विलियम्स को बोल रहा है। तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा। मिस्टर विलियम ऑन सेइंग जिम ट्राई टू प्रेटेंड ही इज। जब मिस्टर विलियम के घर जिम गया था तो मिस्टर विलियम क्या दिखाने का कोशिश किए थे? कि वो हॉस्पिटल में हैं, वो सो रहे हैं, या खाना बना रहे हैं, या घर पे नहीं है। तो उन्होंने, मिस्टर विलियम ने जिम से ये छुपाने की कोशिश किया था, ये दिखाने का कोशिश किया था कि वो घर पर नहीं है, लेकिन जिम उसको पीछे पत्तियों को जलाते हुए देख लिया था। तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? डी, नॉट होम। उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ पॉल्यूशन इज क्रिएटेड बाय कंपोस्ट अकॉर्डिंग टू मिस्टर विलियम्स। जब जिम मिस्टर विलियम को कहता है कि आप पत्तियों को मत जलाइए, उससे वायु प्रदूषण फैलता है, तो मिस्टर विलियम भी उसको कुछ जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि आप जो कंपोस्ट यानी कि जो कचरे को गलाते हैं, खाद बनाने का काम करते हैं, उससे भी पॉल्यूशन फैलता है। कौन सा पॉल्यूशन? एयर पॉल्यूशन, नोज पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, या इनमें से कोई नहीं। तो मिस्टर विलियम के अनुसार वो नोज पॉल्यूशन था। वो गंदगी से, जो गंदगी का बदबू आता था, जो बदबू महकता था, उसके बारे में बताए थे कि आप जो कचरा फैलाते हैं उससे भी नोज पॉल्यूशन होता है। लोगों को बदबू सूंघना पड़ता है जो कि बर्दाश्त नहीं होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नोज पॉल्यूशन। फिर है इन द एसे मी एंड द इकोलॉजी बीट द नरेटर हैज डॉट डॉट रूट। जो मी एंड इकोलॉजी बीट है उसमें जिम के पास कौन सा काम था? डोमेस्टिक रूट वाला, पेपर रूट वाला, मेटेलिक रूट वाला, या नॉन ऑफ दिस? तो उसके पास पेपर रूट का काम था। वो इन सबों को इकट्ठा करके उसको सड़ा करके खाद के रूप में बदलने का काम करता था। तो बी इसका सही जवाब होगा। Which one is not one of the slogans in me and ecology bit? देखो मी एंड इकोलॉजी बिट जो है वो पूरे तरह से पारिस्थितिकी के बारे में, संरक्षण के बारे में, पर्यावरण के बारे में पूछा जा रहा है कि उसमें इनमें से कौन नहीं आएगा। तो देखो जैसे ही पर्यावरण और पारिस्थितिकी की बात करेगा तो उसमें पृथ्वी के बचाने की बात आ जाएगी, यहाँ पे जो ट्री है, पेड़ है, उसको बचाने की बात आ जाएगी, और पानी को भी बचाने की बात आएगी। लेकिन उसमें इसका नाम नहीं आएगा, माउंटेन का नाम नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि माउंटेन का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है, महत्व है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है मी एंड इकोलॉजी के तहत। तो मी एंड इकोलॉजी के तहत उसमें माउंटेन को सेफ करने का, उसको सेव करने का, उसको बचाने की बात नहीं की गई है। तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? सी। ठीक, आगे देखो, डॉट डॉट इज विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी। कौन लोग इकोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं करते हैं? स्टूडेंट, छात्र लोग, डॉक्टर लोग, टीचर लोग, या कोई नहीं? तो कोई भी व्यक्ति इकोलॉजी को बचाने के लिए किसी भी तरह का कोई काम नहीं करता है। किसके अनुसार? जिम के अनुसार। ठीक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। उसके बाद है जिम्स डॉग है डग अप मिसेज ग्रीन्स। जिम का एक कुत्ता था और वो मिसेज ग्रीन के किस जगह को खुदैया कर देता था, मतलब खोद दिया था, पूरा गड्ढा कर दिया था। गार्डन को, बैकयार्ड यानी आंगन कहो या बरामदा कहो, हाउस माने घर को, फील्ड मतलब उसका जो मैदानी क्षेत्र था उसको, किस चीज़ को? तो वो उसके बगीचे को, गार्डन को गड्ढा कर दिया था, उसको खोद दिया था। तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा। उसके बाद अंतिम सवाल है इंस्टीड ऑफ ड्राइविंग अ कार जिम एडवाइसेज मिस्टर जॉनसन टू डॉट डॉट टू द पोस्ट ऑफिस। यहाँ पे जिम जो है वो मिस्टर जॉनसन को सलाह देता है कि आप कार चलाने के बजाय ऐसे करके भी पोस्ट ऑफिस जा सकते हैं। अब ऐसे में बताना है कैसे? जॉगिंग करते हुए, वॉक मतलब पैदल चलते हुए, दौड़ते हुए, या ड्राइव करते हुए। तो इसमें वो बोला था कि आप चल के भी जा सकते हैं, यानी कि वॉक इसका सही जवाब हो जाएगा बी। तो
30 का सही ऑप्शन कौन है? बी। तो आज का हमारा इतना ही था इस चैप्टर से, इतना ही है, इसी पे फोकस करना है। अगला बार हम लोग अगले चैप्टर को देखेंगे।